हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी रिपोर्टिंग। नर्सरी से लाने के बाद या मैंने ये पट कटिंग से मॉन्स्टेरा जो ग्रो किया है उसको मैं कैसे रिपोर्ट करूं। तो जैसे सॉइल मीडिया के लिए लेकर सब बात करते हैं, तो सॉइल मीडिया का मैं ये बोलना चाहूँगी, आपके यहाँ जो मिट्टी मौजूद है वो आपके यहाँ के क्लाइमेट के एकदम अनुरूप होती है। आपके यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, मॉइस्चर ज़्यादा है और ड्राई वेदर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ जो नॉर्मल सॉइल आप रास्ते से लाएं, गार्डन से लें या किसी पार्क से लें, वो सॉइल आपके एकदम क्लाइमेट के अनुरूप ही होती है। तो अगर हम तो जैसे बहुत बचपन से गार्डनिंग कर रहे हैं, उस समय तो थोड़ा इधर उधर से गोबर की खाद अगर हमें मिल जाती थी वो ऐड कर देते थे और सिंपल हम मिट्टी में ही अपने प्लांट्स लगा देते थे। लेकिन आजकल जैसे इस तरह के ये पिंक सिंगोनियम हो गया, तो ये सारे प्लांट्स क्योंकि हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारा ये मोस्टली ठंडी जगह पे या इस जगह पे रहते हैं, शेड के नीचे रहते हैं, तब हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नहीं तो जो हमारे आसपास जो हमने छोटे से जो पौधों को बड़े होते देखा है, आप उन पौधों को नॉर्मल सॉइल में लगा देंगे, उसमें भी ये बहुत अच्छे से चलेंगे। बस पॉट आपका वेल ड्रेन हो। अगर आप मिट्टी का पॉट ले रहे हैं, क्ले पॉट, तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें पानी वैसे ही उसके सरफेस से एवेपोरेट होता है, तो उसमें वाटर लॉगिंग की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में हमें ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है और मिट्टी हमारी इस तरह से बने कि हम पानी डालें और वो ड्रेन आउट हो जाए। आपके प्लांट के मरने का सिर्फ एक कारण होता है, वो होता है रूट रॉट। अगर गमले में पानी रुकता है तो जड़ें गलने का चांसेस रहता है। ड्राउट एक बार पौधा झेल लेता है, पत्तियां अपनी गिरा देगा, एकदम से सूख जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी जड़ें नहीं ख़त्म होती हैं ड्राउट में। लेकिन सॉगी सॉइल में बहुत जल्दी आपका पौधा ख़राब होता है। तो सबसे पहली बात, आपके पास जो भी मिट्टी अवेलेबल है आप उसका यूज़ कीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप उसमें ये है, कुछ भी कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक, कांच की जैसे पार्टिकल हो तो उनको अपनी मिट्टी से अलग हटा दीजिए। और सबसे पहले आप कम से कम 2 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए, आप चाहें तो 1 हफ्ते करें तो बहुत अच्छा होगा, सॉइल को अच्छी तरह से धूप में सुखाइए उलट पुलट करके। तो उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर मौजूद कुछ भी जैसे पेस्ट के डिफरेंट जैसे मिलीबग वगैरह के एग रह जाते हैं, कुछ फंगस वगैरह होती हैं, तो वो जैसे ही आप सोलराइजेशन करेंगे काफ़ी हद तक उनसे आपकी मिट्टी फिर से रिवाइव हो जाएगी और ये आपकी मिट्टी में नया जान भी डालेगा। तो आप ये सबसे पहले कीजिए, जहाँ से भी मिट्टी लेके आ रहे हैं कुछ दिन के लिए अच्छी तरह से धूप में रख के उसे सुखा लीजिए। सेकंड, आप देख रहे हैं क्योंकि मैं पुराने गमलों की मिट्टी यूज़ कर रही हूँ तो इसमें छोटी छोटी जड़ें दिख रही हैं, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये उल्टा आपके सॉइल को पोरस बनाएगी और उस पे मॉइस्चर को होल्ड करके भी रखेगी और ये ऑर्गेनिक मैटर का काम करती है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि इस जड़ों के कारण आपका पेड़ पौधा जो है ख़राब होगा। बस आप अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड, चाहे आप ऑर्गेनिक यूज़ करें या फिर जैसे मैं सिस्टमेटिक फंजीसाइड साफ़ का यूज़ करती हूँ। सेकंड जो है, अब मैं वेल ड्रेन बनाने के लिए, क्योंकि मेरी यहाँ की गार्डन सॉइल चिकनी मिट्टी नहीं है, तो मैं उसमें सैंड ऐड कर रही हूँ। आप अब चिकनी मिट्टी में सैंड ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, तब आप या तो कोकोपीट ऐड करें या राइस हस्क। कोकोपीट लेकिन अच्छी क्वालिटी का हो, उसे कम से कम 2 बार ज़रूर धुल लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर कई बार नमक या फिर केमिकल्स कुछ रहते हैं, उससे भी आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप सैंड ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर से भी बड़े बड़े पत्थर वगैरह वो हटा दीजिएगा और ये जो है एक तरह से बेस बन के तैयार हो गया वेल ड्रेन सॉइल का। अब आपके पास कंपोस्ट आपको कितना मिलाना है, अगर आप ना भी मिलाएं ऐसे भी आपको प्लांट लगा सकते हैं, बाद में चाहे तो एक एक मुट्ठी सब पॉट में डाल दें। अब सबसे पहले जैसे मैं इसमें मिला रही हूँ ये नीम खली क्योंकि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होती है और बहुत छोटे मोटे जो पेस्ट होते हैं उससे हम इस तरह से नीम खली का अगर प्रॉपर यूज़ करें अपने सभी प्लांट में, फंगस नहीं लगती है, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं नीम खली, गार्डन सॉइल और जो रेत है उसका एक जो बेस मिक्सचर है वो बना के तैयार कर दिया। अब आपको सैंड कितना मिलाना है,
आप 1:1 भी मिला सकते हैं, या फिर कुछ कम ज़्यादा करके भी अपनी सॉइल बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना % ही मिलाएंगे तभी आपका पौधा चलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको सैंड मिलानी है कि कोकोपीट मिलानी है, फिर चाहे आप उसमें कितना भी मिलाएं, 1 भाग मिलाएं, कम मिलाएं। लेकिन अगर कोकोपीट मिला रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1 भाग अगर गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो आधा भाग कोकोपीट मिलाइए। अगर आप आउटडोर प्लांट रख रहे हैं, क्योंकि आउटडोर प्लांट धूप में रहेगा तो उसमें बारिश का पानी भी गिरेगा, और जब लगातार बारिश होती है तो कोकोपीट की क्वांटिटी थोड़ी कम रहे। अब सेकंड, अगर आपको कम कंपोस्ट में अपना पौधा लगाना है, हाँ आप ज़रूर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि जैसे हमने 2 भाग ले लिया है यहाँ पे गार्डन सॉइल और सैंड का, तो हम उसमें मैक्सिमम 1 भाग ही कंपोस्ट मिला सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप मिलाने जाएंगे, आप सोचेंगे हमारा प्लांट अच्छा चलेगा, तो अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो ज़्यादा एसिडिक हो गया, तब भी आपका फूल बनना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कम कंपोस्ट में आपका पौधा अच्छा चलेगा, ज़्यादा में नहीं। लीफ, काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, आप कोई भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं लगाने जा रही हूँ सिंगोनियम का ये एक छोटा सा प्लांट। तो ये फॉलिएज प्लांट है, और इसके साथ ये कटिंग, ये देखिए जो मैंने ब्रोकन हार्ट की ग्रो की थी, इसे भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉट सिलेक्शन की। तो पॉट, अगर आप नर्सरी से जब प्लांट ख़रीद के लेके आएंगे तो वो ग्रो बैग में या छोटे छोटे पॉट में लगे रहते हैं। तो रिपोर्टिंग के समय आप क्ले पॉट यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक के कोई भी पॉट यूज़ कर रहे हो, अगर हैंगिंग पॉट यूज़ करेंगे तो सॉइल मीडिया थोड़ा सा हल्का बनाइएगा। लेकिन पॉट का सिलेक्शन यही कर लेना है कि नर्सरी से जो प्लांट का में जिस साइज़ में लगे हैं उससे बस जस्ट डबल ही हो, मैक्सिमम जो हो पॉट का साइज़ उससे डबल हो। फिर चाहे आप कोई परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट ही क्यों नहीं लगा रहे हो, जैसे मैंने ये मधुकामनी और चांदनी और कनेर लगाए हैं, लेकिन बस 3 इंच के जैसे गमले में थे, तो मैंने 7-7 इंच के, 5 इंच पे एक मधुकामनी को 7 इंच के गमले में ही रिपोर्ट किया है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े गमले में अचानक से रिपोर्ट नहीं कीजिए। अगर इन केस आप करने जा रहे हैं तो बड़े गमले में 2 प्लांट एक साथ लगा दीजिए, और बाद में जैसे मैं रिपोर्टिंग के वीडियो शेयर करती रहती हूँ उस आप रिपोर्टिंग करते रहिए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कम खाद में कैसे अपना प्लांट लगाएं। पहले तो मैं लगाने जा रही हूँ फॉलिएज प्लांट। तो फॉलिएज प्लांट पे मैक्सिमम, जैसे वैसे मैंने बोला है 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग सैंड, 1 भाग कंपोस्ट मिलाने को, लेकिन फॉलिएज प्लांट में आप 1 भाग नहीं मिलाइए, 1/4 भाग मिलाइए। फॉलिएज प्लांट की ज़्यादा नीड नहीं होती है कंपोस्ट की, तो इतना सफिशिएंट है अगले 6 महीने तक। इवन आप 1 साल तक भी ना दें तो भी ये कंपोस्ट उनके लिए सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा कंपोस्ट ऐड करेंगे, कंपोस्ट भी मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, तो अगर कोई आप सक्लेंट्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में तो अच्छा नहीं है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉलिएज प्लांट पे 1/4 कंपोस्ट दीजिए, या फिर अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो जो मैंने बेस तैयार किया था सॉइल मिक्सचर उसमें ही लगा दीजिए। और अगर कम कंपोस्ट हो तो ऊपर से 1-1 मुट्ठी आप सबको कंपोस्ट दे दीजिए, उसमें भी आपके प्लांट बहुत हैप्पी चलेंगे। ज़्यादा कंपोस्ट में आपका प्लांट ज़्यादा अच्छा चलेगा, आप ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिएगा। बस सॉइल मिक्सचर का जो हमें ध्यान रखना है बस यही कि वेल ड्रेन बने, और प्लांट के अकॉर्डिंग, अगर सक्लेंट्स है तो पानी दें तो बिल्कुल रुके ना, और अगर इस तरह से फॉलिएज प्लांट है तो थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करके रखें। तो सबसे पहले मैं अपनी कटिंग से ग्रो हुआ ये ब्रोकन हार्ट लगा रही हूँ, और छोटे से एक ये 3 इंच का, देखिए ये जो पॉट नर्सरी से जो दूसरे मैं कभी प्लांट्स लेके आई हूँ, ये वही वाले पॉट्स हैं। अब मैं अपने इन छोटे छोटे जो प्लांट्स को इन पॉट्स में लगा दे रही हूँ। जैसे गार्डनिंग में हम लोगों के यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, आप इन पॉट्स में भी छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैं ये सिंगोनियम लगाने जा रही हूँ। ये सिंगोनियम कोकोपीट में लगा हुआ है, तो आप चाहें तो उसे ऐसे ही लगा दें, कोकोपीट को हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिमूव करके आपको दिखा रही हूँ जिससे थोड़ी सी इसकी सॉइल दिखने लगे। अगर चिकनी मिट्टी में हो तो चारों तरफ से अच्छी तरह से आप इसकी चिकनी मिट्टी हटा के कोशिश कीजिएगा कि रूट बॉल डिस्टर्ब ना करें। अगर वो नेट पॉट में नहीं लगा है, अगर नेट पॉट में लगा हो तो कई बार हमें रूट बॉल
थोड़ा सा डिस्टर्ब करनी पड़ती है, नहीं तो रूट के जो मेन रूट होता है उसके आसपास थोड़ी सॉइल लगे रहने दें, तो आपका प्लांट कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। तो अब मैं दूसरा प्लांट इसमें लगाने जा रही हूँ, ये है सिंगोनियम का। और इसमें देखिए ये है स्लग। इस तरह से कुछ ना कुछ आता ही रहता है नर्सरी से, और हमारे इस प्लांट्स में कई बार इन्फेस्टेशन नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स के कारण भी हो जाता है। अब ये देखिए ये पिंक सिंगोनियम पूरा चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो मैं इसके चारों तरफ की सॉइल जो है अच्छी तरह से छुड़ा दूंगी, और मेन जो रूट बॉल है उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। चारों तरफ से देखिए सॉइल इसको मैं हटा दूंगी, और हल्का सा सुबह मैंने पानी दिया था। जो इसकी मिट्टी है मॉइस्ट बनी हुई है, ना तो ज़्यादा गीली है और ना बिल्कुल सूखी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी रिपोर्टिंग करें। और एक चीज़ जो मैं बोलना स्टार्टिंग में भूल गई, ये प्लांट्स को लाए हुए लगभग 1 हफ़्ता हो चुका है। आप जब भी नर्सरी से प्लांट्स ख़रीद के लाएँ तुरंत रिपोर्ट ना करें। अब देखिए स्लग के साथ साथ मुझे 2 ये जो अर्थवर्म केचुए होते हैं वो भी मिले। तो चलिए पेस्ट के साथ साथ 2 अच्छी चीज़ें भी मिली, मैं अपने जो मेरी कंपोस्ट पिट है उसमें डाल दूँगी। तो अब मैं ये देखिए चारों तरफ से इसकी मिट्टी हटा के जो मेन रूट है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और उठा के इस तरह से इसे लगा दूँगी। और इन जो है मेहमान जो मेरे 2 नए केचुए या अर्थवर्म, इनको मैं कंपोस्ट पिट में लेके डाल दूँगी इसी तरह से। जो इस तरह के पेस्ट होते हैं, स्लग हो गए, स्नेल हो गए, इसको तो आप फिज़िकली रिमूव करके भी हटा सकते हैं अगर ज़्यादा ना हो तो। इन पेस्ट के लिए इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती। अब सेकंड मैं लगाने जा रही हूँ फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट को भी आप जैसे मैं बोल चुकी हूँ आप मैक्सिमम 1 भाग कंपोस्ट दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कम कंपोस्ट में लगाना सिखा रही हूँ। कम कंपोस्ट हो तो भी लगा सकते हैं। तो मैं ऊपर की जो 2 इंच की सॉइल है उसमें मैं अच्छे से लगभग 2-3 मुट्ठी करीब कंपोस्ट ले रही हूँ, और उसमें मिला रही हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें बोन मील भी मिला रही हूँ। मेरे पास आज कंपोस्ट और बोन मील दोनों कम है, तो भी मैं अपने पौधे को लगा सकती हूँ। और ये है चांदनी का पौधा, 30 रुपये में मिला है। हमारे आसपास ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। हमारे ये जो हम नॉर्थ इंडिया में है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बेस्ट प्लांट है, इतनी ज़्यादा केयर की से ज़रूरत नहीं होती है। तो बस अब इस प्लांट को मैं इस तरह से लगा दूँगी। बाद में धीरे से, अभी मैंने कम कंपोस्ट दिया है, जब ये सेटल हो जाएगा तो 2 महीने बाद अक्टूबर में फिर से थोड़ा सा कंपोस्ट दे दूँगी अच्छी तरह से। तो कम कंपोस्ट में भी आप 1-1 मुट्ठी करके सब में ऐड करते रहें, या इकट्ठा आप 1 भाग दे सकते हैं तो वो दीजिए। आपका प्लांट सबसे मेन है कि आप प्लांट लेके लगाइए, और आपका बस सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेन हो, पानी रुके ना। आप अगर प्लास्टिक के गमले में लगा रहे हैं, नीचे से ड्रेनेज होल अच्छे से बनाइएगा, उसे अच्छी तरह कवर कीजिए, वो ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो। मिट्टी के उसमें लगा रहे हैं तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आपका सभी पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। तो ये मैंने अपना डबल चांदनी का जो पौधा है उसे रिपोर्ट कर लिया है। तो इस तरह के जितने भी पौधे होते हैं इन्हें तो आप सिंपल जो आपके आसपास गार्डन सॉइल है सिर्फ उसमें भी लगा के देखिएगा, तब भी ये प्लांट बहुत हैप्पी चलते हैं। अब ये 5वां है, एक तरह से 5वां जो है मेरा कनेर का पौधा है। ये भी सेम फ्लावरिंग पौधा है। इसको थोड़ा सा और सैंडी सॉइल में लगा सकते हैं, इसे भी मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ सेम वे से। तो आप इस तरह से अगर ध्यान रखें। ये देखिए स्लग्स अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लीव्स भी खाती रहती है। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा जो डम केन या डेफिन बेकिया की हैं उसकी बहुत सारी पत्तियां स्लग्स ने खा ली हैं। अगर ज़्यादा इनका इन्फेस्टेशन हो जाएगा तो बहुत आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए इस रबर प्लांट को मुझे रिपोर्ट करना है, तो ये लगभग 3 इंच के पॉट में है, तो मैं इसे 7 इंच तक से पॉट में से रिपोर्ट कर सकती हूँ। और रबर प्लांट थोड़ा सा सक्लेंट है, तो जो मेरा बेस था सॉइल मिक्सचर का उसमें थोड़ी सी सैंड और मैं ऐड कर रही हूँ। तो बस आप इसी तरह से प्लांट के अकॉर्डिंग अपना और अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कैसा मौसम रहता है वो भी बहुत मायने रखेगा। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपको ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ड्राई वेदर रहता है तो हमें कोशिश करनी पड़ती है इस तरह का सॉइल मीडिया कि इसमें मॉइस्चर होल्ड रहे। तो अगर हम एक भाग अगर सिर्फ कंपोस्ट ही मिला रहे हैं तो कंपोस्ट भी मॉइस्चर होल्ड करके रखता है,
तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो अब बस वही सेम ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है देखिए, और इसमें नेट पॉट भी नहीं है। मैं साइड से सारी जो एक्सेस मिट्टी है उसे हटा दूँगी। आप चाहें तो थोड़ी सी रूट भी इसमें प्रून कर सकते हैं। रूट काफ़ी लंबी लंबी रूट्स हैं इसकी, रूट प्रून करके आप इस पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए। जो मेन जो बीच में रूट बॉल होती है उसके आसपास की मिट्टी मैं ज़्यादा हटा नहीं रही हूँ। तो क्या है, मेरा ये जो रबर प्लांट का पौधा है ये रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। तो बस मैं अभी इसको इसी तरह से लगा दे रही हूँ। देखिए बस इसी तरह से आप पहले ध्यान दीजिए कि आप कौन कौन से पौधे लगाने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। और पॉट भी मेन, अगर आप मिट्टी के पॉट में इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में आप कोशिश कीजिए कि वेल ड्रेन सॉइल ही फिल करें। गमले में मिट्टी अच्छी तरह से दबा के और उसे हल्के से इस तरह से टैप करके ही फिल कीजिएगा, जिससे एयर पॉकेट ना बने। तो उससे भी आपके जो पौधे की जड़ें होती हैं बहुत अच्छे से और हेल्दी ग्रो होती हैं। अब रिपोर्टिंग करने के बाद अब हम इसमें पानी देंगे। तो पहली बार आप इस तरह से पानी दीजिएगा कि ड्रेनेज होल से पूरा पानी बाहर आ जाए, लेकिन सेकंड टाइम पे पानी आप तभी देंगे जब आपको ऊपर की सॉइल ड्राई नज़र आए। तो मैं ये पानी दे रही हूँ फंजीसाइड और इप्सम सॉल्ट मिला हुआ। इप्सम सॉल्ट एक मैजिकल सॉल्ट है जो रिपोर्टिंग शॉक से प्लांट की को हेल्प करता है बचने में। तो आप इप्सम सॉल्ट ज़रूर मिलाइएगा जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। अभी रिपोर्टिंग के तुरंत बाद सभी प्लांट्स को मैं सेमी शेड इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखूँगी। ये फॉलिएज प्लांट है, ये तो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ही रहेंगे, लेकिन ये जो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो लगभग 5-6 दिन के बाद फिर धीरे धीरे से मैं इनकी पोजीशन जो है सन की तरफ करूँगी। पहले सुबह 2-3 घंटे की, फिर पूरे दिन की धूप में रखूँगी। अगर इन्हीं सभी बातों का ध्यान तो आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। कई बार रूट डिस्टर्ब होने से प्लांट शॉक में जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत नई ग्रोथ अगर आपको दिखे तो इसका मतलब आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। वैसे तो बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी होती है अच्छी, लेकिन अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो मिस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की मिस्टिंग रोज़ अर्ली मॉर्निंग करने से प्लांट ऐसे हेल्दी बने रहेंगे। लेकिन पानी आप तभी दीजिएगा जब ऊपर की सॉइल कंप्लीट ड्राई होगी। बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, तो आपके प्लांट कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएंगे और आपकी हमेशा रिपोर्टिंग सक्सेस रहेगी और सारे प्लांट हेल्दी चलेंगे।